गाइज आज एक टेस्टिमोनियल आया हूं जिनको बेसिकली नील स्पर्म काउंट के बाद स्पर्म काउंट की चाहत होती है। पेशेंट कहता है कि ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, 100 सवाल 100 क्वेश्चंस होते हैं उसके जहन में और वो पूछता है तो हर किसी के पास आंसर उसका क्लियर तरीका नहीं होता। चाहे वो एलोपैथी डॉक्टर के पास जाए, चाहे वो आयुर्वेद के पास जाए, चाहे वो होम्योपैथ के पास जाए, तीनों के पास कोई आंसर नहीं होता कि कब तक ठीक होगा कैसे ठीक होगा, किसी के पास आंसर नहीं। इवन आप मुझसे पूछोगे तो मेरे पास भी आंसर नहीं होगा। बट मैं आपके सामने आंसर तो नहीं लाया, बट एक पेशेंट का टेस्टिमोनियल जरूर लाया। पेशेंट ऐसा जिसको सबने आईवीएफ रिकमेंड कर दिया था, सबने डोनर के लिए भी रेडी कर दिया था, बट उसने हमको सिर्फ 8 महीने दिए और 8 महीने के बाद उस पेशेंट ने अपना टेस्टिमोनियल अपने बच्चे के साथ हमें भेजा है। बच्चे के साथ तो नहीं, मतलब बच्चे की फ़ोटो के साथ भेजा है। मैं पेशेंट को तो सबसे पहले सैल्यूट भी करूँगा, क्योंकि पेशेंट ऐसी प्रॉब्लम्स के अंदर जब होते हैं तो वो इतनी जल्दी वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाते, या जैसे मैं बोलूँ कि वीडियो हमें देते भी नहीं है, बनाते भी नहीं। तो यहाँ पर तो सबसे पहले थैंक यू उनको कि उन्होंने हमको इतना समझा कि उन्होंने हमें वीडियो बना के भेजी। इसी के साथ उनकी रिकवरी भी उन्होंने अपनी खुद ही मुँह ज़बानी बोली हुई है, और आज की डेट में कंसीव्ड हैं, चाइल्ड हुआ है और बहुत खुश भी हैं, और हम भी खुश हैं, क्योंकि जितना पेशेंट खुश होता है उतना ही एक डॉक्टर खुश होता है जब उसके पास वो चीज़ मिल जाती है जो वो देना चाहता है या जो वो चाहता है। तो अगर उसके उनके पास स्पर्म काउंट नहीं थे, तो अगर हमारे ट्रीटमेंट से स्पर्म काउंट बढ़ गए तो उनके पास वो अचीवमेंट थी, उनके साथ साथ हमारी भी अचीवमेंट थी कि हमने वहाँ पर स्पर्म काउंट दे के उनका नेचुरल कंसीव करवा पाए। तो ये वीडियो उनकी आप खुद देखिए। थैंक यू डॉक्टर हेल्थ की टीम, थैंक यू डॉक्टर हिमांशु, थैंक यू डॉक्टर प्रदीप। आपकी वजह से आज मेरे घर बेबी बॉय का जन्म हुआ है सर। शादी को 8 साल हो गए थे, मैं नॉर्मली कंसीव नहीं कर पा रहा था, लो स्पर्म काउंट था, जगह जगह डॉक्टरों को दिखाया, सब मना कर रहे थे, बोले कि नहीं आपके शुक्राणु नहीं बढ़ सकते हैं, ये नहीं हो सकता है, आपको आईवीएफ कराना पड़ेगा, ये कराना पड़ेगा। फिर मैंने हिमांशु सर का वीडियो देखा, उनके बताए हुए डाइट फॉलो की, योगा किया और नॉर्मली कंसीव किया, और मैं बहुत खुश हूँ सर, जो आपकी वजह से मुझे इतनी खुशी मिली है। थैंक यू सर, थैंक यू अगेन आपकी पूरी टीम को थैंक यू। और मेरे भाई जो भी इनफर्टिलिटी के शिकार है, आप एक बार सर से दवाई ले, सर के बताए हुए डाइट को फॉलो करें, योगा करें, बिल्कुल आप नॉर्मली कंसीव कर पाएंगे, ये संभव है, घबराए नहीं। और सर अगेन थैंक यू सर। ये आपने टेस्टिमोनियल देखा और देखकर इतना तो पता चल गया कि पेशेंट जो है वो 8 साल से सफ़र कर रहे थे नील स्पर्म काउंट को। अब 8 साल छोटा टाइम नहीं होता, बहुत बड़ा टाइम होता है। हमसे ट्रीटमेंट लेने से पहले उन्होंने बहुत जगह ट्रीटमेंट भी ट्राई किया और बहुत जगह उनको बताया भी कि आईवीएफ करवा लो, डोनर करवा लो, कुछ भी करा लो। और आज उनका खुद से कंसीव हुआ है, तो आज वो खुश भी लग रहे हैं और हमें भी थोड़ा सा धन्यवाद कर रहे हैं। बट मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि धन्यवाद मुझको ना करके खुद को भी करो, क्योंकि जैसा हम बता रहे थे उन्होंने वैसा फॉलो किया। क्योंकि पेशेंट क्या करता है कि वो फॉलो नहीं करता। हम कह रहे हैं कि आप योगा में थोड़ा सा इंडल्ज हो, एक्सरसाइज थोड़ा सा करो, क्योंकि जिससे हम ब्लड का फ्लो उस टूवर्ड्स टेस्टिकल्स पहुंचा दें। उनको उनसे मतलब नहीं होता। वो कह रहे हैं दवाई खा तो रहे हैं, सही तो हो जाएगा। दवाइयाँ खाना एक चीज़ नहीं है, समझो इस चीज़ को। एक एजोस्पर्मिया के पेशेंट को 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है देनी। पहली चीज़ है कि पॉजिटिविटी माने कि उनकी पॉजिटिवनेस किसी भी ट्रीटमेंट को लेकर, चाहे ज़रूरी नहीं है वो हमारा ही ट्रीटमेंट ले रहे हो, चाहे किसी का भी ट्रीटमेंट ले रहे हो। पॉजिटिविटी कि वो कितने पॉजिटिविटी से उसको ले रहा है, उनको ये एहसास हो रहा है कि मैं जो दवाई खा रहा हूँ उससे मेरे को रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर वो नहीं मिलेगा तो मैं साफ बोलता हूँ कि उनको नहीं भी मिलता। और जो पेशेंट ये कहता है कि पॉजिटिविटी के साथ ले रहा हूँ कि मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, तो वहाँ पर हम ऐसे पेशेंट्स देखने को मिल जाता है। सेकंड ऑप्शन कि अपनी डॉक्टर की सुनो जरूर, कि डॉक्टर जो आपको समझा रहा है, जो बता रहा है, जो जिस तरीके से आपको गाइड कर रहा है, आप सुनो जरूर। क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो आपको कोशिश कर रहा है कि आपके स्पर्म काउंट बढ़े। अब वो क्या करते हैं, वो इसलिए आपको योगा भी कहते हैं कि ब्लड के फ्लो को बेटर करेंगे, वहाँ पर मेंटेन रखेंगे, डाइट मेंटेन रखेंगे। तो जैसा आपको डॉक्टर बता रहा है आप उसको मेंटेन करो, क्योंकि कुछ दवाइयों के साथ खट्टा खाना अलाउड होता है, कुछ दवाइयों के साथ खट्टा खाना नहीं अलाउड होता। तो पेशेंट क्या करता है, वो कुछ भी खा रहा होता है तो उसको क्लियर नहीं होता कि करना क्या है। अब वो हमें आकर ये भी कह देता है दही खट्टी थोड़ी ना होती, मैं दही के अंदर चीनी डाल के खाता हूँ। तो ऐसी भी चीज़ें नहीं चलती कि आप कुछ भी फॉलो कर रहे हो, बट सिंपली
अगर आपको जैसे डॉक्टर गाइड कर रहा है, आप प्लीज़ उन सारी चीज़ों को सुनो, समझो और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। थर्ड जो होता है, मेन मोटिव जो होता है, वो एक यही होता है कि एक आस बच्चा करने की, मेजर। कहते हैं ना, अगर जिसको आप शिद्दत से चाहो वो चीज़ आपको मिल भी जाती है, सेम एज इट इज़। अगर आप अपने बच्चे की चाहत के लिए शिद्दत दिखा देते हो ना, तो एनी हाउ आपको मिल भी जाएगी। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबाइए। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।